हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग वर्ड की 21वीं सीरीज लेकर आए हैं, 21th सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें वर्ड के कुछ आज के कुछ स्पेशल वर्ड्स पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये सेशन। ये हमारा डेली रूटीन है, इस तरह का चल रहा है। 7 बजे हमारे वर्ड मीनिंग है, एनडीए मैथ्स है निरंजन सर के द्वारा। उसके बाद नॉन टेक मैथ्स है और जो कुछ भी शेड्यूल है वो हमारा यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट 5 क्वेश्चन। फर्स्ट 5 में आपको दिया हुआ है बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग। बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग का मतलब है सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स में सबसे पहला सिनोनिम्स है आपका विंटरी। विंटरी का मतलब होता है ठंडा। कोल्ड इसका बेस्ट आंसर होगा। वार्म का मतलब गर्म। रेनी का हो गया बरसात, और फॉगी हो गया तो धुंध या धुंधला भी कह सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है विरोधी। तो एंटीगोनिज्म इसका सही आंसर हो जाएगा। एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति। अपैथी का मतलब आपका उदासीनता। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक मीनिंग बच गया है, प्रोविडेंस। ये तो आपका लक होता है, भाग्य कह सकते हो इसको। चलिए, अगला मीनिंग है फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब होता है मुलायम। फ्लैसिड का मतलब मुलायम, इसको सॉफ्ट भी कह सकते हैं। तो फ्लैबी सेम आंसर में आ जाएगा। जॉली का मतलब मजाकिया। फर्म का मतलब दृढ़। फैट का मतलब मोटा, और यही फैट का मतलब आपका चर्बी भी होता है। नेक्स्ट है आपका इंसिस्टेंस। ठीक है, इंसिस्टेंस का मतलब होता है आग्रह। इंसिस्ट करना होता है, उसी से बना हुआ वर्ड है आग्रह। और जिसका बेस्ट आंसर होगा। रिलाई का मतलब निर्भर, आश्रित रहना। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। लेइंग मतलब पड़े रहना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वियर। क्वियर का मतलब होता है विचित्र। स्ट्रेंज इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये पीप। पीप का मतलब होता है झांकना। उसके बाद एक मीनिंग है आपका क्विल। क्विल का मतलब होता है पंख का पेन। ये पहले ज़माने में यूज़ होता था, पंख का पेन, वही आपका यूज़ हो जाएगा क्विल में। ये पियर भी आपका देखना ही होता है, बस थोड़ा ध्यान लगा के। ध्यान से देखना। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका 6 to 10 आ गए हम लोग एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स में सबसे पहला मीनिंग है एड्रोइट। एड्रोइट का मतलब होता है निपुण। तो अगर सिनोनिम्स में बात करेंगे तो स्किलफुल इसका सही होगा। एंटोनिम्स में है तो कलमसी। कलमसी का मतलब हो गया आपका बेढंगा। ड्राई का मतलब सूखा। हेल्पफुल मददगार। बोरो। बोरो मतलब उधार लेना, तो लेंड मतलब उधार देना।
ये अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। ओब्टेन का मतलब प्राप्त करना। लीज का मतलब सशर्त उधार, यानी शर्त के साथ उधार पर लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेनेरस का मतलब उदार। स्पेसिफिक का मतलब खास। इंडिफरेंट का उदासीन। मिजरली कंजूसी से। कंसर्न्ड का हो जाएगा चिंतित। आंसर में जाएंगे तो उदार का उल्टा कंजूसी से हो जाएगा। मिजरली आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेन। सेन का बेसिक मीनिंग अगर बात करेंगे तो इसका मतलब होता है पागल। ठीक है, ऐसे बुढ़ापे वाले एज को इसको सठियाना कहते हैं। सठियापा, पागल उल्टा में चल जाएगा। ये पैशनेट का मतलब होता है किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा रखना। इसको तीव्र इच्छा कहो। सीरियस का गंभीर। थाउटफुल विचारशील। अगली वर्ड मीनिंग वैलिडेट का मतलब होता है वैध बनाना। वैलिडेट का मतलब वैध बनाना। ऑथेंटिकेट भी सेम ही होता है। इंडिकेट मतलब इंगित करना, दर्शाना। स्टिमुलेट प्रोत्साहन देना। निगेट का मतलब नकारना। ठीक है, अब क्या है कि इधर पूछा वैध बनाना तो अवैध करना, नकार देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इडियम फ्रेजेस में। इडियम फ्रेजेस में टुक टू हील, ऐसे बेसिक मीनिंग होता है टेक टू हील। टेक टू हील का मतलब होता है भाग जाना, भाग खड़े होना। भाग जाना या भाग खड़े होना। रन अवे इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। कीप वंस वर्ड। कीप वंस वर्ड का मतलब होता है वादा निभाना, है ना। वादा निभाना, ये वायदा होता है। ये अपना हिंदी देख लेना आप। टू फुलफिल ए प्रॉमिस इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट कहता है मैन ऑफ स्ट्रॉ। कहता है मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब होता है तुच्छ व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्ति जिसका कोई इम्पोर्टेंस ना हो मार्केट में। तो ये मैन ऑफ नो सब्सटेंस आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्राउट अप। ब्राउट अप का मतलब पालन पोषण करना, ये रियर हो जाएगा। अगली मीनिंग है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है बोलने का अच्छा कौशल। रिपीट भी हो चुका है। ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग वुड बी द बेस्ट आंसर। OWS में आ जाते हैं सीक्रेट मैसेज रिटन इन कोड। तो ये क्रिप्टो मतलब गुप्त होता है और ग्राम मतलब संदेश, मैसेज, क्या ना, टेलीग्राम, ये सब होता है इसी के लिए। तो क्रिप्टोग्राम इसका सही है। ये टेलीग्राम, तो टेली मतलब दूर और ग्राम का मतलब संदेश, तो दूर संदेश टेलीग्राम हो जाएगा। फोनो मतलब आवाज, साउंड, और ग्राम का मतलब संदेश, तो ये आवाज का संदेश हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बड़ा एना, एनाग्राम। ये एना मतलब नया, न्यू, और ग्राम का मतलब संदेश। अब बोलेंगे एनाग्राम मतलब नए तरीके का संदेश, नया संदेश। नेक्स्ट बढ़ते, शायद मैंने आंसर नहीं बताया, हाँ बता दिया, चलो ठीक है। वॉक इन स्लो रिलैक्सेस वे।
कहते हैं एकदम धीरे धीरे रिलैक्स्ड वे में चलना, तो धीरे धीरे रिलैक्स्ड वे में चलने को हम लोग कहते हैं प्लॉड। ठीक है, प्लॉड का मतलब धीरे धीरे चलना। नॉर्मल चलने के लिए ट्रॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला मीनिंग में आते हैं कैंटर। कैंटर का मतलब होता है कदम ताल। कदम ताल, ये सेना में ऐसा चलते हैं। सॉन्टर का मतलब होता है चहल कदमी करना। नेक्स्ट है वन हु कॉपीज फ्रॉम अनदर राइटर्स। देखो राइटर वाला बात है तो प्लगरिस्ट होता है। प्लगरिस्ट का मतलब होता है साहित्यिक चोर, साहित्य की चोरी करने वाला व्यक्ति। तो आंसर सी इसका बेस्ट आंसर होगा। कॉपीराइटर का मतलब होता है कि भाई कॉपी करके लिख रहे हैं वो है। कॉपीराइट ये एक कानून है जिसके जरिए अलग अलग कानून है कि भाई किसी चीज़ की आप कॉपी कर नहीं सकते। एपिक्योर का मतलब होता है भोगवादी, भोग विलासी भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। कहता है एक्सेसिव सिमिलैरिटी और रिजेम्बलेंस विद एनीथिंग और एनीवन। तो कहता है जरूरत से ज़्यादा सिमिलैरिटी अगर आ जाए तो इसको हम कहते हैं एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है एक जैसा, समान। अफर्मेशन का मतलब हो गया स्वीकृति। एम्बिगिटी का मतलब अस्पष्टता। एफिक्शन, एफिक्शन का मतलब लगाव, जुड़ाव। कहता है टू स्कोल्ड और रिब्यूक समबडी, किसी को डांट फटकार लगाना। तो चाइल्ड बहुत ही सिंपल सा आंसर दिया हुआ है, एकदम क्लिक कर देंगे। शिकानरी का मतलब होता है छल कपट। कार्नेज का मतलब हत्या कांड। उसके बाद एक और मीनिंग बच गया है केयरेस। केयरेस का मतलब होता है छूना, स्पर्श बोल सकते। अगली मीनिंग है गारंटी। GURANTEE। गारंटी का मतलब तो गारंटी है, आजकल तो ये अंग्रेजी हिंदी वर्ड बन चुका है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ऑकरेंस, इसका मीनिंग होगा OCCURENCE। ऑकरेंस का मतलब होता है किसी चीज का घटित होना। तो OCCURENCE। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेट। WEIGHT। वेट का मतलब वजन। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है डिलीवरी। अच्छा कोई बात नहीं है, डिलीवरी DELIVERY। ये तो बहुत ही सिंपल है, आजकल कॉमन हो गया है। और उसके बाद लास्ट वर्ड है आपका मिसाइल। मिसाइल का स्पेलिंग होता है MISSILA। मिसाइल तो मिसाइल ही है, अंग्रेजी वर्ड ही है ये आपका। तो ये थे हमारे आज के सेशन। मिलते हैं अगले क्लास में। ऐसे ही घर पे रहिए, सीखते रहिए कुछ ना कुछ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।